सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। ऋषि मुनि नाम मात यह दीनो, नवजीवन दाती देहि तीनो। सब दे जिन देहि बिटायो, सर्वदेव मैं गौ कहलायो। ऋषि मुनियों ने इसे माता का नाम दिया है क्योंकि यह नया जीवन देने वाली दाती है। यह उन्होंने पहचाना सारे देवताओं को जिसने अपने शरीर में बिठाया है, वही तो सर्वदेवमयी गौ कहलाई है। सूरज किरण आयु जो गो ज्योति, बसत गाय गौ संज्ञा गोती। गौ की पूछ पक्र जब कोही, दिन कर लोक तुरंत सब सोई। सूर्य की किरणों का नाम गौ, आयु और ज्योति। गौ नाम की किरण गाय में बसती है, इसलिए इसे गौ संज्ञा मिली। जब कोई व्यक्ति गौ की पूंछ को पकड़ता है, तब उसका संबंध सूर्य लोक से हो जाता है। भाव बसे आस्तिक जिन माही, अंत गाल गौ पूछै चाही। भारत भरत नाम से होई, जहाँ नित्य भरे रहत सब कोई। जिन लोगों का भाव भरा है असक्त, वे लोग अवश्य ही अंत काल में गौ की पूछ की कामना करते हैं। भारत देश का नाम भरत से बना है, जहाँ हमेशा लोग भरे रहते हैं, वही तो भारत है। गुरु रहे जो जगत के, त्याग संपन्न प्रेम। कौपिनावत मुख चंद से, स्वयं तप धन नेम। जो सारे संसार के गुरु थे, जिनमें त्याग समर्पण प्रेम था, लंगोटी पहनकर मुख प्रसन्न रहने वाली, संयम और नियम और तपस्या ही जिनका धन था, ऐसे भारतवर्ष के लोग आज क्या हो गए हैं। शिव के अंक उमा गौरूपा, सर्वदेव गौ अंक अनुपा। गोपनीय मरम अनंता, गुहादेश जहाँ रमा वसंता। भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती जो गौ रूपी है और सभी देवता गाय की गोद में हैं। यह रहस्यमय गोपनीय तत्व है। गौ महिमा अनंत है। जहाँ गाय देश में स्वयं लक्ष्मी का वहाँ पर निवास है। आराध्य पाऊ पानी कोलीनो, तोल चार गौत संग कीनो। कंचित मधुनीव तहाँ डार्यो, प्यात मेद नित पापिवत प्यारो। आधा पाव पानी में 4 चम्मच गौमूत्र डालें और 1 चम्मच शहद मिलाइए, साथ 1 नींबू का रस उसमें निचोड़ लें। जो ऐसा करके नित्य पिए, उसका शरीर का व्यर्थ मेद यानी चर्बी वहाँ हट जाती है। गौतनु नित्य जो हाथ फिरावे, दिव्य दृष्टि मिली दोष मिटावे। रोग असाध्य मिटे तिन्ने मान, वसन विगाय गाँव होय पेमान। गाय के शरीर पर जो 15 मिनट तक हाथ फेरता है, उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। नेत्र ज्योति, उसके आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सारे दोष मिट जाते हैं। असाध्य से असाध्य रोग भी गौमूत्र से मिट जाता है। वस्त्र को गौमूत्र में भिगोकर कैंसर जनित घाव पर धोने से वह भी ठीक हो जाता है। कहना श्याम रूप रखियायो, श्याम धेनु मानयति भायो। इच्छा रूप बापु निज लीनो, काली गौ आदरयति कीनो। कन्हैया श्याम रूप रखकर आया है, क्योंकि श्यामा गाय मन को बहुत भाती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से रूप और शरीर धारण करते हैं। काला रूप रखकर काली गौ का आदर किया है। विमल धेनु तन बैठ के, रचना रचे विधान। अंग अंग पावन किए,
सकल पद्य रत पात। पवित्र धेनु के शरीर में बैठकर विधाता ने रचा रची है, इसीलिए तो गौ माता अंग अंग पवित्र करती है और गौ से मिलने वाले सभी पदार्थ जो है वो पवित्र हो जाते हैं। मल भी मल शोधक जिन करे, धन्य जन्म जे इन संग फेरे। लख 84 उदार समाही, उत्तम वास्तु अदम होई जाही। जिनका मल भी मल शोक है, धन्य है वे लोग जो इनके साथ घूमते। 84 लाख योनियों में सबके उदार ऐसे हैं उन जिनमें उत्तम पदार्थ विमल है, अधम है, बन जाते हैं। सेदार मन मूत्र मिलिताता, उदार विकार दूर हो जाता। अंजलि भरी पुनि करऊं आधार, तुरंत मिटत तहि मल विधाता। हे तात, श्वेत नाम सीधा नमक गौमूत्र के साथ लेने से पेट का जितना भी विकार है, पेट में जितनी भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाती है। अंजलि भर के फिर आधा करके पीने से मल की बाधाएं जो है दूर हो जाती है। ये गौमूत्र के रहस्य यहाँ पर बताए गए हैं। हरि प्रतिरीति धेनु पहचानू, मानव पारन जान शन मानू। वारधि माते धेनु ऋषि पाए, ऋषि प्रसाद सब ग्रंथ सुनाए। भगवान की प्रतिनिधि गाय है, इसे पहचान लो। और मनुष्य को तो यह प्राण है, यह जानकर इसका सम्मान करो। समुद्र मंथन से ऋषियों ने गौ को पाया है और ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की है एवं सुनाया है। जिनके घर में गाय नहीं है वह सद ग्रंथों के मर्म को नहीं जान सकते हैं। अपने घर में पहले गाय रखो और फिर सद ग्रंथ को खोलोगे। बिना गाय के घर में रखे ग्रंथ ऐसे ही है जैसे रावण की लंका में सीता। बड़े आशीष गाय को मानो, नहीं जहाँ धेनु असुर सोई जानो। कृपा दृष्टिता पर नित होई, धेनु धूर दो सर तन जोई। सबसे बड़ा आशीर्वाद गाय माता का मान लो। जिसने गाय नरे रखी है उसे असुर जान लो। उसी व्यक्ति पर गौ माता की कृपा दृष्टि पड़ती है जिसका शरीर गौ धूल से सना हुआ है। तब लगी पूछ न पकड़ई, जब लगी रहा बोध होत गौ पूछ को, पकड़त भयो प्रबोध। तब तक गौ माता की पूछ नहीं पकड़ी जब तक अबोध रहा। जैसे ही बोध हुआ, जैसे ही चतुर चालांक हुआ, गौ की पूछ पकड़ी और पकड़ते ही प्रबोधिनी ब्रह्म ज्ञान से वह संपन्न हुई। निज चेतना जागी जब जीवू, पकड़े पूछ सदृष्ट अभिनरिंबु। मृत्यु काल गौ पर से कोही, इत उत देख सबई जब रोई। जीव की जब अपनी चेतना जागती है तभी वह गौ माता की पूंछ पकड़ता है, पूछा करता है और उसके जीवन की नींव दृढ़ हो जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गौ माता का स्पर्श करता है, जिस समय इधर उधर देख देख कर सब रोते हैं, सेवा करते अनंत फल पावे, दृष्टि विवेक सकल उपजावे। फलावृद्ध करो कसाई, उठाऊं धर्म ध्वज दाग मिटाई। जो गौ माता की सेवा करता है उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है एवं दृष्टि में विवेक सारे सद्गुण पैदा होते हैं। कसाई सत्कर्मों के फलों को अवरुद्ध करके बैठा है। हे धर्म ध्वज सज्जनों, उठो, इस दाग को मिटा दो। काज होई अथवा देव प्राणु, अदम शरीर ब्रह्म हित जानू। कृष्ण मातु को रूप दिखायो, माँ की कृपा अमित बल पायो। कार्य की सिद्धि करो अथवा प्राणों की बाजी लगा लो। गौ माता जब परीक्षा लेती है तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। इस नाशवान शरीर से धर्म का कार्य कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने माँ को विराट रूप दिखाया, पिता को नहीं, क्योंकि माँ की कृपा से ही संसार में अमित बल प्राप्त करता है। आत्मबोध निज बोध करावा,
जननी केवल ही कर पावा, माता देव की दर्शन पावा, रूप चतुर्भुज तिन्हीं दिखावा। आत्मबोध अथवा निज ज्ञान प्राप्त वह माँ के बल से ही किया जा सकता है। माता देवकी ने केवल दर्शन पाए, उन्हें भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया है। माता जसोदा सरल चितो इनको गौरूप, सकल भुवन सन्मुख करे, प्रगट किए सुरभूप। यशोदा मैया सरल चित्ती है, इसका गौर रूप है, इसलिए इसके सामने सारे भुवन भगवान ने प्रकट कर दिए। गौ की कृपा से सारे ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ गया। जय भगवंत माने भगवंतु, काई वशारि दियो धनवंतु, सेवा करन मात आई, तुम तो केवल जानो भाई। जिसे भगवान ने भगवान माना है, उसे धन के नशे में अंधे लोगों ने उसको भुला दिया है। सेवा करने के लिए तो वह आई है, तुम तो केवल उसे जान लो। गौ की कृपा वनत है साईं, विषय संग लगे गोसाईं, मिलन भाव धेनु उपजायो, गोष्ठ शब्द यही बतलायो। गौ माता की कृपा से व्यक्ति तेरे स्वामी बन जाता है। महात्मा लोगों ने इसीलिए इसे स्वामी कहते हैं, क्योंकि उनके पास गाय होती है, नहीं तो वो वैसे ही स्वामी है। इसलिए ऋषियों के साथ गोसाई शब्द लगता है। मिलने का भाव भी गौ माता पैदा करती है। गोष्ठी शब्द यही बतलाता है और गौ माता की सेवा बताता है। मिटे जाति अर रूप विरागा, घर ते धेनु जबै निस्तारा, शब्द ब्रह्म जाने सबको ही, सबते ऊंच ध्वनि माँ होई। सबसे पहले असुरों ने, संस्कृति के हत्यारों ने गौ माता की जाति को बिगाड़ा, उसे वर्णाशंकर बनाया, फिर उसका रूप बिगाड़ा। जर्सी आदि बिगड़े हुए रूप हैं। फिर गाय को घर से निकाल दिया। सब जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, सबसे ऊंची ध्वनि माँ की है। माँ शब्द संसार में ऊंचा उठाने वाला है, एवं मैं शब्द जो होता है वो नीचे गिराने वाला होता है। माँ शब्द ऊंचा उठाने वाला बन जाता है और माँ ऊंचा उठाती है। कर्म भूमि भारत शितु गाई, यही कारण जोगराज कन्हाई, इतर भूमि सब भोग बिताई, नहीं कुछ पुण्य नहीं अदमाही। भारतवर्ष में वेद शास्त्र पुराणों ने कर्म भूमि बतलाया है। यही कारण है यह देश जगत का गुरु कहलाया है। बाकी सारी धरती भोग भूमि बतलाई गई है, जिसमें कुछ न पुण्य एवं न पाप गिना जाता है। जैसे मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी योनि भोग योनि है। मनुष्य का पाप पुण्य गिना जाता है, लेकिन मनुष्यों तक प्राणियों का पाप पुण्य और मान्य नहीं रखता। जैसे बाघ के द्वारा मारा गया मृग, बिल्ली के द्वारा मारा गया चूहा पाप नहीं है, लेकिन मनुष्य के द्वारा मारा गया पाप है। माया ब्रह्म छुपावन नारी, भक्ति मात देहि दिवगारी, वसते प्रथम ऋषि गौरा की, ते प्रताप शव ग्रहण तै भाकी। माया ब्रह्मा को छुपाती है एवं भक्ति महारानी उसे खोलती है। ऋषियों ने सबसे पहले गौ रखी है और उसके प्रताप से ग्रंथ को कहा है। धेनु बिना सदग्रंथ रखे, रावण जनो वधे, असुर पान जग साकिए, सुजन विचार लेहि। जो लोग गाय रखे बिना सदग्रंथ वेद उपनिषद शास्त्र पुराण वेदांग दर्शन रामायण महाभारत आदि ग्रंथ रखते हैं, वे जैसे रावण ने वैदिक को रखा, जिसका असुरपान जग में साक्षी है, सृजन जिसको विचार ले। वेद पुराण सशास्त्र सदग्रंथा, नाना भांत प्रकट जिमि पंथान, बंदि गृह जनुराक्यों ताहि, नय उदार ग्रंथ अवगाही। वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ होते हुए भी अनेकों प्रकार के पंथ प्रकट हो गए, क्योंकि सदग्रंथों को जैसे बंदी गृह में रखा गया है, बिना गाय के सदग्रंथ जैसे बंदी गृह में, इसलिए ग्रंथों के
आह्वान से उनमें से उद्धार नहीं हो पा रहा है। सुकाई मिटाई कंस सोई होई, मार सके वस गोकुल जोई। स्वर्ग सोपन गाय सुर पूजा, यही ते वाट कर कोई नहीं दूजा। जो व्यक्ति सुख को मिटाता है, जो व्यक्ति सुख को मिटाता वही कंस होता है। इस कंस को वही मार सकता है जो गोकुल में बसता हो। गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, देवताओं की पूज्य है, इससे बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है। मनवांछित फल देवन हारी, राधि सिद्धि सुख संपत्तिकारी। ब्रह्म विद्या भास्कर समझाने, अंतरिक्ष सागर समाने। गौ माता मनवांछित फल देने वाली है, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति कारक है। ब्रह्म विद्या भास्कर के समान जानो, अंतरिक्ष समुद्र के समीप जान लो। पृथ्वी इंद्र रूप करे उपमा, अखिल ब्रह्मांड धेनु अनुपम्पा। कहाँ लगी करो धेनु बड़ाई, कहा गोपाल शमत नहीं पाई। पृथ्वी की इंद्र से उपमा हो सकती है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड में गौ माता बिना उपमा की है। धेनु की बड़ाई कहाँ तक करूं? गोपाल कहता है इसकी बराबरी के लिए कोई है ही नहीं है। जो ज्ञान को दीजिए बड़े पुण्य पार, तिनको जो खाई क्यों दियो अन्न भंडार। जो गौ माता को दिया जाता है वह पुण्य बन जाता है, उसका पुण्य बढ़ जाता है, वह अपार है। क्योंकि तिनके को खाकर जिससे हमें अन्न का भंडार दिया है वही गौ माता है। जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय।